हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का टॉपिक है क्लॉक। आपने क्लॉक पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, या कुछ भी जैसे होता है ना। ये हो, देखो ये अपने ये इसको देखिए। क्लॉक ये होता है घड़ी। घड़ी किसके लिए होता है? समय के लिए होता है। समय बताता है पूरे कितने। ये तो घड़ी कितने हो सकती है? 12 घंटे की हो सकती है, 24 घंटे की हो सकती है। जो डिजिटल घड़ी होती है वो 24 घंटे की भी हो सकती है, 12 घंटे की हो सकती है। लेकिन जो ऐसी वाली घड़ी होती है वो एक सर्कल 12 घंटे का ही होती है। ठीक है, पूरे 12 घंटे दिखाती है। ठीक है, तो इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, 12 और 12 ऐसे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हमारे एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी का हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का हो। स्टेट पीसीएस में क्या हो सकता है? बीपीएससी हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, बिहार हो सकता है। बिहार में स्पेशल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिहार हो सकता है, एमपी पीसीएस हो सकता है, फिर का छत्तीसगढ़ पीसीएस है, झारखंड पीसीएस है, चंडीगढ़ पीसीएस है, पंजाब पीसीएस है, या महाराष्ट्र पीसीएस है, या एसएससी है। ठीक है, एसएससी में क्या है? एमटीएस है, सीजीएल है। ठीक है, और किस में हो सकता है? सीएचएसएल है। फिर उसमें क्या है? दिल्ली पुलिस वाला भी हो सकता है, यूपी पुलिस में भी हो सकता है। अभी जो रेलवे की भर्ती आई है, रेलवे एसआई, किस में भी हो सकता है? रेलवे कांस्टेबल वाला भी इसमें मतलब लगभग जितने भी, चाहे 1 डे एग्जाम हो, चाहे 2 डे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है। या जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, इस टॉपिक से हो जाएगा। आप यकीन मानिए इतना कि इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछा भी आप कर लोगे, इतना है आपको आइडिया। जिससे एक होता है ना कि अगर हम आपको ये चीज़ बता दें जो बेसिक होती है। देखो, पहला चीज़ तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो मैं इसमें बेसिक कराऊंगा। ठीक है, उस पर आपको ट्रिक आना चाहिए, जिससे आप देखो 2 से 3 मिनट में हर कोई क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन आपके पास 1 मिनट 50 से 1 मिनट का सेकंड, मतलब 50 सेकंड से लेके 1 से 1.5 मिनट का टाइम रहेगा। उसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मेन वो होता है। अगर जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम आपको 2 चीज़ पर काम करेंगे। ठीक है, एक तो क्लॉक का जो बेसिक होता है, ठीक है, हम बेसिक पे ध्यान देंगे, और दूसरा हम ट्रिक पे देंगे। ठीक है, मेन ट्रिक इसलिए होता है ना, क्वेश्चन को ना कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर दें। ठीक है, इसके लिए होता है। आप यकीन मानिए, आपको याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं, आप भूलिए इसको, मैं आपको याद दिला दूंगा। इतना आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आप भूलना चाहोगे तभी नहीं भूल सकते हो। बस एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिएगा, अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए। नहीं होगा तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए, या खुद ही हाथ से नोट्स बनाइए। जहाँ तक मैं कहता हूँ, आप वीडियो देखिए, वीडियो देखते देखते नोट्स बनाइए। इससे क्या होता है ना कि आपके अपने नोट्स होते हैं। अपने नोट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अपने लिए, अपने समझने के लिए बहुत ही बेहतर होता है। कभी भी किसी पे दूसरे पे डिपेंड मत होइए। अपना नोट्स बनाइए, अपने पढ़िए और सोचिए। 2 चीज़ होना चाहिए, एक होता है पढ़ना, और दूसरा क्या पढ़ा हूँ ये सोचना। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतने लंबे समय तक याद रहेगा, मेन इंपॉर्टेंट होता है। हम ये सब बातें होती हैं नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, क्लॉक। ठीक है, क्लॉक में देखो किस तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो दर्पण प्रति में पूछ लेता है। जैसे मान लो इसने घड़ी दे दिया ये, अब इसने पूछ दिया कि इस घड़ी में, जिसे मान लीजिए 3 बज रहा है, करेक्ट 3 बज रहा है, इसमें इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब यहाँ पर अगर दर्पण लगा दें तो यहाँ पर जो घड़ी आएगी, ठीक है, उसका प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एक तो जल प्रतिबिंब पूछेगा, ऐसे पूछेगा अगर यहाँ पर जल है, ठीक है, जल प्रतिबिंब जैसे मान लो तालाब के किनारे खड़े हो जाए तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, ऐसा जल प्रतिबिंब होगा। ठीक, कोण ज्ञात करना, मतलब ऐसे कह देगा अगर मान लीजिए 3 बजा है तो दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल बनेगा। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ऐसे पूछेगा कितना बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसने पूछ दिया कि अगर मान लीजिए 12:30 बज रहा है तो इनके बीच में कितने कोण बनेगा। ऐसे बोल दिया 9 बज रहा है तो उसके बीच कितने कोण बढ़ेगा। मतलब ऐसे ही कोण पूछेगा, कोण। एक होता है बाय कोण। अब देखो जैसे मान लीजिए इसने पूछा कि 3 बज रहा है तो उसका अंत कोण क्या होता है। ये जो होता है ना, ये अंत कोण हो जाएगा, और ये जो इसके बाहर का कोण है ये बाय कोण होता है। अब कैसे इसको निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है। अब इसको जैसे मान लीजिए 90 अंश है, तो इसको पूरा कितना होता है, ये पूरा 360 होता है। ठीक है, 360 में से 90 घटा देंगे, जो जितना आएगा 270 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जब अंत कोण आपको निकालना आएगा ना, तो बाय कोण आप 360 में से माइनस कर देंगे, और जैसे 360 में से माइनस करेंगे बाय कोण निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा संपाती होता है। मतलब सब क्या होता है, जैसे मान लीजिए संपाती कैसे बताया आपको, जाइए संपाती समझ लीजिए कि जो घड़ी की सुई है ना, एक ही लाइन में है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये है संपाती हो गया। ठीक है, एक ही लाइन में है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं संपाती। ठीक है, अब एक लंबवत होता है, जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर, जैसे ये देखिए लंबवत है, तो परपेंडिकुलर जब मान लो परपेंडिकुलर होगा तो उससे रिलेटेड वैसे ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि इतना बज रहा परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए कि 3 बजे से लेके 4 बजे के मध्य घड़ी कितनी बार परपेंडिकुलर होगी, मिनट वाले घंटे की सुई कितनी बार परपेंडिकुलर, तो ये बताएंगे। विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, देखिए जिस मान लीजिए विपरीत दिशा में तो ऐसे होगी।
ठीक है। विपरीत दिशा में कब कब होगी, जैसे मान लो 3 से लेकर 5 के बीच कब कब होगी, तो 3 से 4 के बीच में 2 बार होगी, 1 से 1 बार 2, तो 2 से 4 बार होगी, ठीक है। तो ऐसे मतलब बताएंगे कैसे होगी, लंबवत कब होगी, विपरीत कब होगी। और धीरे और तेज मतलब क्या होता है, स्लो और स्पीड। जैसे अब यही क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कोई घड़ी ख़राब है, जैसे मान लीजिए अब ये घड़ी है, मान लीजिए कोई कह दे कोई घड़ी है ख़राब घड़ी पड़ी है, तो पूरे 24 घंटे में वो कितने बार सही टाइम बताएगी। अब जैसे मान लो जो घड़ी है एक बार ख़राब हो, जिस कांटा रुका हुआ है, वो टाइम कभी तो बजेगा ना पूरे दिन में, तो एक बार पूरे दिन में बजेगा, एक बार पूरा रात में बजेगा, तो 24 घंटे में 2 बार वो सही टाइम बताता है, ख़राब घड़ी भी। तो इसीलिए कहते हैं कोई ख़राब नहीं होता है, रिश्ते कभी ख़राब नहीं होते। कौन रिश्ता कहाँ काम आएगा, किस जगह पे काम आएगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना कि वो तो बहुत गंदा लड़का है, या वो बहुत गंदी लड़की है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं, सब सही होते हैं। हर घर में देखोगे ना, तो कुछ लोग शरीफ होते हैं, कुछ लोग थोड़ा झगड़ालू टाइप के होते हैं। तो झगड़ालू लोगों की भी हमें ज़रूरत पड़ती है और शरीफ लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। समाज हमेशा सब अच्छे और बुरे दोनों लोगों से मिल के बना होता है, ठीक है। अगर आपके साथ साथ में सब लोग अच्छे ही रहेंगे, तब बुरे का ज्ञान कैसे होगा। बुरे जब कभी तुम्हारे पास बुरी मुसीबत आएगी तो कैसे लड़ोगे, तो हमेशा आपको अच्छे समय में ही रहे होगे, तो आप घबरा जाओगे, नहीं हैंडल कर पाओगे। इसीलिए समय अच्छा बुरा दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये सब टाइप का पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हम द्रव्य प्रतिबिंब पढ़ेंगे, जल प्रतिबिंब पढ़ेंगे, कोण ज्ञात करना पढ़ेंगे, बाह्य पढ़ेंगे, संपाती पढ़ेंगे, लंबवत पढ़ेंगे, विपरीत पढ़ेंगे और धीरे और स्लो पढ़ेंगे, ठीक। जैसे कोई गाड़ी अगर स्लो चल रही है तो क्या टाइम होगी, कोई गाड़ी तेज़ चल रही है तो उसका क्या टाइम होगी, हमें सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दर्पण प्रतिबिंब से। ये देखिए ऐसी घड़ी होती है, हमने समझ लिया। ऐसे कोड ज्ञात करना होता है, हम ऐसे निकालेंगे, जैसे कंडीशन दी रहेगी वैसे हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब सुनिए, जैसे मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, जैसे 12:15 हो रहा है, इसके सामने दर्पण प्रतिबिंब लगा दिए, ठीक है। तो इस घड़ी की जो सुइया है ना, ये देखिए इसका कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, यहाँ पे मान लीजिए दर्पण है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, ठीक है। तो आप देखेंगे ना दर्पण, आपने कभी भी देखा होगा दर्पण, तो आप ऐसे बाल झाड़ते होंगे इधर के, दिखता होगा इधर के, आपके ना कभी आप खुद ही दर्पण के सामने खड़े होकर इस बात को इमेजिन करिएगा कि आप जब दर्पण के सामने खड़े होंगे ना, तब देखेंगे जो आपका पॉकेट लेफ्ट साइड होता है ना, हमेशा पॉकेट लेफ्ट होता है, लेकिन आपको दर्पण में राइट दिखेगा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट बदलता है दर्पण में, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए बस एक बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए मिरर इमेज में कि इसमें दायां और बायां परस्पर बदल जाते हैं। अगर आपको जो दायां होगा ना बायां दिखेगा, जो बायां है वो दाएं दिखेगा, लेकिन ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो आप देखोगे दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे ना, तो जो कि जो आपकी लेफ्ट पॉकेट होगी वो राइट में दिखेगी, जो राइट पॉकेट होगी वो लेफ्ट में दिखेगी। तो हमेशा लेफ्ट राइट बदल जाता है, लेकिन आपको मुंडी दिखता है, ऊपर ही दिखता है, पैर नीचे तो नीचे ही दिखता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, लेफ्ट राइट में बदल जाता है और राइट लेफ्ट में बदल जाता है, ठीक है। बस इतना बेसिक है, इतना ध्यान रखेंगे। ऊपर नीचे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, जो नीचे नीचे ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अभी बेसिक समझिए बस, देखिए जो एक घड़ी में क्या कांटा ऊपर है, ये ऊपर ही रहेगा, यहाँ दर्पण लगा दिए तो ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये लेफ्ट किधर है, राइट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है। ये जो इधर था इधर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए ये ऊपर दिख रहा था, ये ऊपर ही दिखेगा, देखो। और तिरछा है तो अगर ये लेफ्ट राइट की साइड घूमा, इधर लेफ्ट की साइड घूम जाएगा, ठीक है। अगर ये इधर की साइड है तो इधर की साइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये ना ऊपर का ऊपर ही रहेगा, लेकिन अगर झुकाव अगर लेफ्ट की साइड है तो इधर राइट की साइड हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर राइट की साइड है तो लेफ्ट की साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा, ठीक है। अब हम सुन करते हैं, जैसे मान लीजिए ये नहीं, इसको देखिए 12:15 आपने बेसिक समझ गया, लेफ्ट राइट बदलते हैं, ऊपर नीचे नहीं बदलता, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, 12:15 हो रहा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, देखो तो ऊपर का ऊपर रहेगा, तो ये 12 था, 12 इधर आया था, तो कितना आएगा, 15 मिनट आया होगा ना, तो 15 मिनट इधर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इधर कितना 3 पे था तो 9 पे जाएगा। अब कितना बज गया, 11:45। आप ऐसे निकाल लेंगे 11:45 देख के, मतलब ऐसे कि 9 पे है तो 45 मिनट पे आएगा ही। तो पहले देखो ये 12 से बाद में था, तो पहले क्या था 12:15 था इस पर, लेकिन अब ये क्या 12 से पहले है 9 पे, तो 9 से पहले क्या होता है 45 ही होता है, तो 12:45 ऐसे मतलब देखो 11:45 ऐसे निकालें। लेकिन अब इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे, कोई भी टाइम दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछे, ठीक है, आप हमेशा याद रखिए कोई भी टाइम दिया हो, आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछे तब क्या करेंगे 12 बजे में से, ठीक है, करेक्ट 12 बजे में से उसको घटा देंगे। जैसे मान लो उसने बोल दिया, देखिए उसने बोल दिया ऐसे कि 4:20 है, ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है, 4:20 है,
टाइम है घड़ी में, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण तो ट्रिक क्या है, इसको 12 बजे में से घटा दीजिए। देखिए अब 12 बजे में से कैसे घटाएंगे, 12 है तो ये 4 0 4 और 2 0, अब ये 0 में से घटेगा नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी तो कर सकते हैं, 11 बजा के 60 मिनट कर दीजिए, 11:60 हो गया। ठीक है, देखो अब इसमें 1 घंटा इधर आएगा। देखो ऐसे नहीं करना है कि 2 में से इधर ले आओ तो 1 तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से इधर भेजो तो ये 10 हो जाएगा ना, ये नहीं होता है। यहाँ पर मिनट चेंज होता है। 1 मिनट में देखो का 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, होते हैं ना, तो 1 घंटा यहाँ पर कम कर दीजिए, 60 मिनट बढ़ा दीजिए, तो कोई फ़र्क पड़ता है। 11:60 12 ही बज रहा है, मतलब 11:60 मतलब 12 बजना ही तो होता है ना। ठीक है, तब अब देखो इसमें घटा दीजिए, 0 4 20। जब इसको घटाएंगे तो 60 में से 20 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 40, और 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7:40 हो रहा होगा। आप देखिए यहाँ पर क्या था, 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 11:60 में से घटा दिए तो 7:40 आ गया। ठीक है, कोई भी टाइम दिया हो दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 12 बजे में से घटा देंगे, तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया आपको। अब चलिए नोट, यदि 12 बजे के बाद 12 बजे से ज़्यादा का समय दिया हो, जैसे हम उसने पूछ दिया था ना अभी कि 4:20 का समय दे दिया हो। ठीक है, 12 बजे के बाद का समय दिया है। ठीक है, 12 बजे के बाद 1 2 3 4 बजता है ना, बाद का समय दिया हो तो हम 2400 में से घटा लेंगे। अगर मान लो उसने टाइम ऐसे दे दिया, ठीक है, मान लीजिए कि उसने टाइम दे दिया कि 16:40 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ठीक है, तो अब देखो 16:40 है ना, 16:40 है। अब 16:40 को 12 में से कैसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो 12 बजे का मतलब क्या था, हमारी घड़ी 12 वाली थी, ये वाला क्या, इसने 24 पूछा। देखिए जाते यहाँ पर कर लीजिए, बदल लीजिए इसको। 16:40 मतलब क्या हो जाएगा, 4:40, वही तो बात है। 16:40 मतलब क्या है, 4:40, या तो इसको 24 में से इसको 12 को 2400 कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसे कर लेंगे। ठीक है, हम इसको कैसे कर लेंगे, 2400 में से 16:40 को घटा लेंगे। ठीक है, तब घटाने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे 23, इसको कर देंगे 60। अभी हो गया 23 60, तो 60 में से 20 ये हो जाएगा 20, और 23 में से 16 जाए कितना हो जाएगा बता, 16 4 20 3 7, तो 7:20 कहाँ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 16:40 था तो 20 ही आएगा, तो 7:20 हो गया। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। देखिए अगर 12 बजे ज़्यादा समय दिया तो हम 24 में घटाएंगे, 24 से कम समय दिया तो हम 12 बजे में घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 12:40 का समय दर्पण ज्ञात कीजिए। तो 12 बजे के बाद का समय है, तो या तो इसको 0:40 कर लो, 0:40 कर लो, या इसको 24 में से घटा दो। 0:40 करोगे तो फिर देखो 12 बजे में से 40 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 में से 13 जाएगा तो 11:60 हो जाएगा, तो 60 में से 40 निकलेगा तो 20 हो जाएगा, और यहाँ 11 है ना, तो 11 में से 0 घटेगा तो 11 ही आएगा, तो 11:20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरह हमारा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, आप घड़ी से देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए अगर 12 से ज़्यादा समय दिया हो तो हम 24 में घटाएंगे, हमने पढ़ लिया ये। ठीक है, अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, सीधे सीधे देखिए, यहाँ पे देखिए ये है, ऐसे देखिए, जो लेफ्ट साइड था वो राइट साइड हो गया, जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड हो गया। अब इसने क्या किया है, इसने कहा है 8:25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, आपको देखो कुछ नहीं करना, 8:25 दिया है तो हम इसको 12 लिखेंगे। ठीक है, 8:25 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 11 कर देंगे, इसको हम 60 कर देंगे, तो 60 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 60 में से 25 जाएगा तो 60 35 हो जाएगा। ठीक है, अरे 60 में 5 में से 5 है 5, हाँ, अब 5 में 3 है तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अरे 1 मिनट हो जाओ, देखो 12 बजे, 12 मतलब क्या करेंगे, हम 11 कर लेंगे, 11 60 मिनट से 8:25 निकालेंगे। ठीक है, 8 जब 25 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 2 जा 3, और यहाँ क्या बचा है 8 3, तो 3 35 होगा। ठीक है, 8:25 पे से
ठीक है। लेकिन इसने अभी क्या कहा है, घड़ी को उल्टा रखा है। देखिए अगर आपको टाइम दे के पूछता ना 8:25 पे क्या होता, तो ये होता, ठीक है, 3:35। लेकिन इसने अभी आपको मैंने क्यों बताया अभी करके कि आपको 8:35 आएगा, क्योंकि अगर टाइम दिया होता ना तो टाइम से वो आता। लेकिन इसने क्या किया है, घड़ी को घुमा दिया है। अब देखिए घड़ी को ऐसे घुमाया है, इसने घड़ी को ऐसे रखा है 8:25 है, 8:25 को अब ऐसे रख दिया घड़ी को। तो जब जैसे घड़ी को सामने रखेगा, ठीक है, तो घड़ी को सीधा रखता है तो ऐसे थोड़ी बनता। अब घड़ी को बिल्कुल ऐसे रख दिया है, तो अब ऐसे रखेगा तो क्या हो जाएगा, देखो जो 8 पे था वो तुरंत 10 पे आएगा, ठीक है, जो 5 पे था 1 पे आएगा, तो 10:05। ठीक है, ऐसे बिल्कुल। ये जब ऐसे क्वेश्चन देगा ना तो डायग्राम देगा, तो आपको समझ में आया कि एक बार ऐसे देखना है, ठीक है, कि घड़ी को उसने रखा कैसे है। अगर ऐसे बोल देता ना 8:25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तब तुरंत निकाल देते फटाक दे 12 में से घटा के, ठीक है। अगर ऐसे दे देगा चित्र बना के, तब हम इसको डायग्राम में देख लेंगे, ऐसे देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। कि देखिए ये इधर लेफ्ट साइड में था तो राइट साइड में होगा, तब 5 पे था, देखो 6 है, तो 6 से 12 से पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 पे आ जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए 9 से पहले किस पे है, 8 पे है, ये हो जाएगा 10 पे, ठीक है। 9 से पहले क्या 8 पे है, 10 पे हो जाएगा, 10:05 का निकालने का फटाक दे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेप हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग वाटर और इमेज पे। तो वाटर इमेज में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल सब कुछ सही होता है। वाटर इमेज में क्या होता है ना, कि जो हम दर्पण सामने लगाते थे अब वो हम नीचे लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर नीचे वाला परस्पर बदलते हैं। अब देखोगे ना, देखो कभी तालाब के सामने खड़ा होकर देखना, जैसे आप तालाब के सामने खड़े हो गए ना तो आपका मुंडी नीचे दिखेगी, पैर बाद में, मुंडी पहले दिखती है, पैर बाद में दिखती, मतलब क्या होता है, ऐसे पैर पहले दिखेगा, मुंडी बाद में दिखती है, ठीक है। मतलब क्या, जो ऊपर होता है वो नीचे होता है, जो नीचे होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, कभी देखना खड़ा होकर आपको मुंडी सबसे पहले दिखेगी, क्योंकि मुंडी ऊपर होती है तो सबसे नीचे दिखती है वो, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब यही होता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो चाहे वाटर प्रतिबिंब हो, चलो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। बस इसमें देखिए, इसमें ऊपर नीचे परस्पर बदलते हैं, लेकिन दाया बाया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अब तालाब के सामने खड़े हो जाएंगे, अब देखो जो हाथ आपके लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड में रहेगा, लेकिन मुंडी पहले दिखती है, पैर बाद में दिखता है, यहाँ पर मुंडी शुरू होती है, तो ऊपर नीचे वाला क्या हो जाता है, बदल जाते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड नहीं बदलते, ठीक है। अब देखिए इसमें नीचे दिए गए कहीं इसमें ऊपर नीचे बदलते हैं, लेफ्ट राइट नहीं बदलता, ठीक है। इसमें 3 बजे का प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम 18:30 में से घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 18:30 से घटाते हैं, उसमें क्या घटा रहे थे, दर्पण प्रतिबिंब में 12 बजे में से, इसमें क्या किससे घटाते हैं, 18:30 से, ठीक है। अब देखिए 3 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम 18:30 में से 3 बजे का जल प्रतिबिंब निकाल देंगे, तो 3 निकालेंगे तो 30 का 30 ही होगा, 18 में 4 तो 16:30, मतलब 4:30, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऐसे ही, अब इसने कहा 3 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा, देखो 3 बजे को पूछा है, ठीक है, तो 3 बजे का जल प्रतिबिंब है, ठीक है। ये यहाँ पर जब इसको लगाएंगे तो देखिए ये है बिल्कुल ऐसे 12:03, 3 बज रहा है, इसका जल प्रतिबिंब लगाएंगे यहाँ पे, तो ये डायग्राम बनेगा ऐसे, देखो जब ऐसे, ठीक है, देख लीजिए ऐसे, देख लीजिए, मान लीजिए देखो कितना बज रहा है इसमें, नहीं 3 बजे का समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये 3 बजे, ये 12 है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ जल प्रतिबिंब, तो इसका ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या ऊपर नीचे लेफ्ट राइट का नहीं बदलता, तो 3 का ये 3 पे ही रहेगा, ठीक है, घंटे वाली सुई, और ये ऊपर है तो डायरेक्ट नीचे हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3:30, कैसे, अब देखो जो ऊपर था नीचे आ गया ना, तो जो 12 पर था 3:30। अब देखो इसको कैसे हम निकालेंगे, इससे ही 18:30 वाले से। अब देखिए कुछ नहीं करना, अब देखिए 3 बज रहा है तो 18:30, ठीक है, इसमें 3 माइनस कर दो, ठीक है, 0 0, ठीक है, माइनस करेंगे तो 30 का 30 ही होगा,
और 18 में से क्या हो जाएगा, 3 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 15। तो 15 के कब कब बजता है घड़ी में, 15 का 12 3 15 तो 3 ही होता है ना, 3:30 आ गया ना, 3:30। ठीक है, ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड ही रहेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलता है, लेकिन ऊपर नीचे वाला बदल जाता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट 5:15 जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो 5:15 कुछ नहीं करना, 18:30 में से माइनस करना है, 30 में से 15 15, 18 में से 5 13, तो 13 मतलब 12 1 13 होता है ना, तो 1 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकलिए। यदि 30 मिनट से ज़्यादा का समय हो तो 1 घंटा जोड़ लेते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। अगर 30 मिनट से ज़्यादा समय दिया है, जैसे मान लो अगर इसे 45 दे देता तो 30 तो होता नहीं, तो हम इसको क्या कर लेते, 17 बजा के 90 कर लेते हैं इसको, 90 में 45 तो 45 हो जाता है। ठीक है, जैसे यह मानिए 7:40 दिया है, जल प्रतिबिंब पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे, 18:30 में से बस माइनस कर देंगे। 7:40 माइनस किया है, देखो तो यहाँ पर 40 है, 30 में जाएगा नहीं, तो 1 घंटा इसमें से लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 60 मिनट आएगा, जुट जाएगा इसमें, तो 90 हो जाएगा। 90 में 40 निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, और 70 में 7 निकलेगा 10 हो जाएगा, तो 10:50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, अगर दर्पण प्रतिबिंब बना कर देखते, देखो आपका बनाते एक घड़ी बनाते हैं इसे। ठीक है, मैं बनाता हूँ, एक घड़ी बनाते क्या बजाते 5, तो यहाँ पर ये 3, ये 9, ये 12 और ये 6, तो ये होता 5। ठीक है, तो पहले आप ले आते 5 पे, 5 बजाते, फिर 15, तो ऐसे बनाते। अब देखो, अब इसको दर्पण प्रतिबिंब वाटर इमेज होता। ठीक है, तो वाटर इमेज में क्या होता, ये 12 3 9 और ये 6 यहाँ होता, आप समझ रहे। अब देखिए जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट ही रहता। ठीक है, तो 15 क्या होता, 5 15 है ना, तो 15 क्या है, तो 15 पे रहता, लेफ्ट नहीं बदलता। लेकिन अब देखिए इसको ना ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो इधर साइड है किस पे 5 पे है, यहाँ पे 6 से पहले 5 ही का, तो यहाँ 6 के बाद क्या है 7 है, तो इस पे आएगा, तो जो 5 पे था वो आ जाएगा यहाँ पर 7 पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अरे कहाँ गया यार, मैंने काउंट कर दिया। हाँ देखो, एक और कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या था 5 15, तो 5 ये हो गया, 15 हो गया, तो 15 का तो 15 पे ही रहेगा। 5 की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे इधर का इधर होगा ना, तो 5 के 6 7, तो 7 पे आ जाएगा। अरे सॉरी यार, लेफ्ट राइट नहीं बदलता ना, ऊपर नीचे बदलता है। ठीक है, ऊपर नीचे बदलता है ना, देखो सॉरी मैं बोल गया था, लेफ्ट राइट नहीं बदलता, तो 15 का तो 15 पे ही रहेगा। तो जो यहाँ नीचे है ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो जब ऊपर होगा तो यहाँ पर क्या है 6 5 पे है, तो 6 से पहले जब ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, 12 से पहले क्या 1 हो जाएगा, तो 1:15 आ जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे ऊपर होता है ना, ऊपर नीचे बदलता है, लेफ्ट राइट नहीं बदलता, लेफ्ट का लेफ्ट ही रहेगा, ऊपर का ऊपर हो जाएगा। आया समझ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इतना देखो। अगर आपको बेसिक समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कुछ मत करो, बस ये याद करो ना 18:30 में से जो भी टाइम दिया हो उसको, जो टाइम दिया हो वाटर इमेज पूछा हो उसको घटा दो। अरे दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, मिरर इमेज पूछा है, तो 12 बजे में से घटा दो। ज़्यादा तुक्का उक्का मारने की, ज़्यादा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चले आते कोण ज्ञात करना। अब एंगल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, कोण ज्ञात करना। ठीक है, फाइंड द एंगल। इसमें मतलब अब देखो सबसे पहले समझो एक घड़ी में कितने डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कोई घड़ी है, ठीक है, ये मान लीजिए घड़ी है। ठीक है, तो घड़ी है 12 से लेके 1 पे जाने में कितना एंगल, देखो तो अगर घंटे वाली घड़ी है तो यहाँ 12 से 1 आने में कितना टाइम लगाती है, कितना डिग्री घूमती है। देखो पहले चीज़ें समझो कि जो 1 से लेके 12 तक पूरा देखो 12 से लेकर पूरा 12 पे आने में कितना घूमती है 360 डिग्री की, कितने में 12 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में 360 को हम 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, 12 का 12 दूनी के 24, 12 3 36, 3 घंटे में घूम जाएगी। तो 1 घंटा में कितना घूमी 30 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया कैसे, 360 को अगर 12 से भाग देंगे तो 30 ही बचता है ना, तो 1 घंटे में कितना घूमी 30 डिग्री। ठीक है, अगर 1 घंटा में 30 डिग्री घूम रही है, जैसे मान लो 1 घंटा मतलब क्या होता है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी। ठीक है, 1 मिनट में 30/60
60 आ जाएगा ना, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री कितने में, 1 मिनट में। लेकिन मिनट वाली सुई देखो, अगर मिनट वाली सुई की देखो, अगर 12 से शुरू होता है तो दोबारा 12 पे आने के लिए मिनट वाली सुई कितना घूमती है, 360 डिग्री वो भी घूमती है। कितना घूमती है, 1 घंटे में घूम जाती है। ठीक है, देखो 360 डिग्री घूमती है कितने में, 1 मिनट। 60 मिनट में ही क्या करते हैं, पूरा एक चक्कर मार लेती है। देखो मिनट वाली सुई देखो, तो ऐसे पूरा एक चक्कर फटाक दे मार देती है कितने, 60 मिनट में, फिर 60 मिनट में, फिर 60 मिनट में, ऐसे 60 मिनट में एक चक्कर मार देती है। ठीक है, वो उसने एक कहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर 1 डिग्री अगर मान लो 1 मिनट में घूमना हो तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360 बटे में 60, तो 0 से 0 कट गया, 6 से कटो 6, तो 6 डिग्री 1 मिनट में कितना घुमा इसने, यहाँ पे आ गया 6 मिनट। एक मिनट में 6 डिग्री। तो जो मिनट वाली जो देखो, जो घंटे वाली सुई होती है वो एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है, और जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। याद रखेंगे इस चीज़ को। कैसे निकाला हूँ समझ में आया, या फिर से बताऊँ? चलिए फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से कहने का मतलब है ना, देखिए जैसे मान लीजिए एक घड़ी है ये, तो जो इसकी जो पहले समझिए घंटा वाली सुई होती है, 1 घंटा, देखो इस घड़ी को यहाँ से एक, देखो 12 से 1 पे आने में कितने मिनट लगा देती है, 60 मिनट में घूमती है। ठीक है, 1 घंटा, देखो अरे यार 1 मिनट रुको पहले, हाँ अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई घड़ी है, ठीक है, मान लीजिए घड़ी है, ये घड़ी ऐसे पूरा एक चक्कर मारने में कितना लगाती है, 12 घंटा लगाती है ना। घंटे वाली सुई ऐसे घूमते घूमते एक चक्कर लगाती, देखो 12 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री। ये तो पता है पूरा 360 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से निकालो 360 डिग्री होती है ना। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना घूमेगी, ये निकालने के लिए हम 360 को 12 से भाग देंगे, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटा में 30 डिग्री घूमी कौन, घंटे वाली सुई। ठीक है, तो अब 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट इजकल टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट इजकल टू 30/60 डिग्री। तो 30 से काट दोगे 2, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। देखो तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने घूमती है, आधा डिग्री, मतलब 1/2 डिग्री। ठीक है, अब इसी को हम मिनट वाली के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मिनट वाली सेम चीज़ मिनट वाली सुई भी है। ठीक है, मिनट वाली सुई क्या होता है, देखो देखो एक चक्कर कितने में मार लेती है, एक चक्कर 60 मिनट में ही, 5 मिनट में, यहाँ 5 मिनट करते करते 60 मिनट में ही ये कितना घूम जाती है मिनट वाली सुई। यहाँ पर हम लिख लेंगे मिनट वाली सुई 60 मिनट कितना घूम जाती है, 360 डिग्री। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब देखिए अगर 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 मिनट घूमने के लिए 60 से भाग देंगे, 360/60। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, डिग्री है ना, 0 से 0 काट देंगे, तो 6 से 36 कट जाएगा, 6 मिनट में 6 डिग्री। तो 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री। ठीक है, तो इसका आ गया। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने घूमती है, 1/2 डिग्री। ठीक है, यह चीज़ यहाँ पर समझाया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ समझाया गया था कि 1 घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री, और 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब इसने कहा है 9 बजे का कोड ज्ञात कीजिए। अगर कोई घड़ी 9 बज रहा है, मतलब समझ लीजिए ये टाइम हो रहा है, ये और ये, मतलब घंटे वाली सुई किस पे है, 9 पे, और मिनट वाली किस पे, 12 पे। ठीक है, तो इसके पीछे कोड क्या है, तो कुछ नहीं होता, 1 घंटे में कितने घूम रही है घंटे वाली कोई, घंटे वाली को पूछ रहा है 9 बजे का, 9 बजे मतलब ये 9 पे है, ये 12 पे, इसने घुमा ही नहीं, समझ जाइए इससे बज रहा है। तो 9 को कितने घूमी है, एक घंटे में कितना घूमी, 30 डिग्री, तो 30 से भाग देंगे। देखिए ना, 9 तरीके 27, 270 डिग्री। तो जो इसके बीच का कोड होगा ना, ये वाला कोड कितना घूमी है, तो ये हो जाएगा 270 कोड, और ये वाला कोड कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, कोड क्या है, तो इसका 9 30 भाग देंगे, 270 आ गया। अब देखो 4 बजे का कोड पूछा था, 4 से भाग दे देंगे 30 से, तो 4 से 12, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 बजे का पूछेगा तो 120,
ऐसे अब देखेंगे 9 बजे का हो गया 227, 4 का हो जाएगा 120। अब उसने ऐसे और मान लो उसने मिनट की सुई दे दिया तो ठीक है 4:20 का कोड याद कीजिए 4:20 का, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक तो लॉन्ग ट्रिक होता है, एक हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो हम सीधे से निकाले का लॉन्ग ट्रिक शॉर्ट ट्रिक तो पहले करेंगे। तो पहले आप लॉन्ग ट्रिक देख लीजिए कि हम लॉन्ग ट्रिक में जैसे मान लीजिए घंटा वाली सुई है तो घंटा वाली सुई है 4 + 20, तो 20 को पहले हम बदलेंगे मिनट में, ठीक है। तो 20 को 60 से भाग दे देंगे तो मिनट बदल जाएगा, तभी क्या होगा पूरा घंटा हो जाएगा। मिनट कितना है 20, तो 20 को 1 मिनट में कितना घूमते हैं 6 डिग्री, तो 6 डिग्री मतलब 6 से भाग देंगे तो 14 के 12 120 मिनट हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो मिनट वाली सुई कितना घूमी 120 डिग्री। एक घंटे वाली सुई कितना है, इसको 4 सहित 1 काट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो इसको 4 से 4 3 12 13, 13/3 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 13/3 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 से 120 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसमें से देखो यहाँ पर क्या बोला मिनट वाली सुई भी तो लिए थे, अरे घंटे वाली सुई भी लिए थे, अरे क्या बोलते घंटा वाला लिए थे पर मिनट को भी तो लिए थे, यहाँ पर मिनट को भी निकाले हो तो अब मिनट 2 बार निकल जाते, मिनट घटा देंगे ना इसमें से, ठीक है। जब इसको 130 डिग्री हो जाएगा इसमें मिनट को घटाएंगे 120 को तो कितना बच जाएगा 10 डिग्री का कोड बच जाएगा 130 में से। तो इतना झमेला करने की कुछ ज़रूरत नहीं, सिर्फ सीधा एक कोड याद रखो, ठीक है 30A - 11/2B, ठीक है। 30 होता है, ठीक है घंटे वाली सुई के लिए, 11/2 क्या होता है इन दोनों का ना डिफरेंस होता है, वो निकाला हुआ है, ठीक है। 11/2 कैसे आया देखो आप 30 समझ गए 30 कैसे आया है, ठीक है। 30 जो क्या होता है घंटे वाली सुई को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे निकल जाता है। 11/2 कहाँ से देखो 11/2 कहाँ से है वो आपको बता देता हूँ सीधा सीधा कि देखिए जो घंटे वाली सुई थी वो 1 मिनट में कितना घूम रही थी 1/2 डिग्री, एक घंटे वाली सुई, ठीक है। और जो मिनट वाली सुई थी 1 मिनट में कितना घूम रही थी 6 डिग्री। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 6 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। 5.5 को तो हम 11/2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये इनका अंतर होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक घंटे वाली सुई को रखो, बी मिनट वाली सुई को वैल्यू रखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था 4:20 था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधे लिखेंगे 4 इंटू देखो 4 × 30 - 11/2 इंटू 20, तो 4 3 12 120 डिग्री हो जाएगा। 20 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 10 दाम में 110 हो जाएगा, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 डिग्री। 10 डिग्री हमारा वैसे भी आंसर था, इससे भी और 10 डिग्री इससे भी बराबर ही तो है, ठीक है। हम ये ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है। अगर हमें घड़ी के बीच का एंगल पूछेगा तो 30A - 11/2B में से माइनस कर देंगे, ठीक है। आ गया। अब देखो घड़ी का एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है, तो या तो एंगल ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। तो हमने क्या निकाला है, जो घड़ी यहाँ से यहाँ तक आई है उसको निकाला है। अगर इसने पूछा था बाई कोण बताइए तो बाई कोण देखो, और देखो इसने क्या पूछा 10 डिग्री आया, इसने पूछा कि घड़ी का बाह्यतम कोण क्या है, बाह्यतम कोण पूछेगा तो 360 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 350 इसका बाई कोण हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बाई कोण पूछे 360 में से माइनस कर दो, ठीक है। देखो बाई कोण पूछा है, बाई कोण इक्वल टू क्या होता है 360 माइनस अंतःकोण। अंतःकोण हम निकाल रहे थे अभी, अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला वही है 30A - 11/2B। अभी फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। इसे अंतःकोण निकालो, अंतःकोण को घटा दो 360 में से तो बाई कोण निकल जाएगा, कुछ करना कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या है 4 बजे का बाई कोण याद कीजिए। देखो 4 बजे का बाई कोण पूछा है तो करना कुछ नहीं है, ठीक है। आप सीधे क्या करो 4 बजे का अंतःकोण निकालो, 4 × 30 4 3 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये अंतःकोण निकल गया तो 360 माइनस 120, 120 करोगे तो क्या हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, 2 तो 2 40 हो जाएगा, 2 40 अंतःकोण हो गया, ठीक है। आया समझ में, कुछ करना नहीं, 360 में से अंतःकोण जो आएगा निकाल दो। ऐसे 6:15 देखो अब 6:15 करना है तो कुछ नहीं करना, देखो सीधे करना 30A - 11/2B में इसको रखोगे, A = 6 रखेंगे, B = 15 रखेंगे तो देखो क्या 6 × 18 180 डिग्री हो जाएगा। 11/2 × 15 हो जाएगा, 15 कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 165/2 हो जाएगा। इसको घटाओगे, इसको जब काटोगे तो क्या हो जाएगा 82.5 हो जाएगा। तो 180 में से 82 घटा दोगे क्या हो 97.5। ये क्या है हमारा अंतःकोण है, ठीक है। अंतःकोण याद रखिए, हमसे क्या पूछा है बाई कोण पूछा है, तो बाई कोण निकालने के लिए क्या करते हैं 360 में से माइनस कर देंगे जो अंतःकोण आया है तो क्या हो जाएगा 262.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे।
ठीक है। देखो अंतःकोण क्या होता है, ये अंतःकोण है, ये जो पूछा है ना बाह्य कोण मतलब ये पूछा है पीछे वाला, ठीक है, ये हमने ये निकाला, ये पूछा है, ठीक है, ये अंतःकोण है, बाह्य कोण है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए संपाति, संपाति का मतलब देखिए यहाँ पर संपाति है, जो मिनट वाली सुई है, घड़ी सुई है, एक ही साथ मिलती है, तो इसे बोलते हैं संपाति, ठीक है। तो संपाति संरेखीय ओवरलैप बोलते हैं इसको इंग्लिश, मतलब 0 डिग्री कब बनाएंगे, जैसे कोई भी घड़ी है तो कब एक पे आके एक पे मिलेगी, जाहिर सी बात है, 1 घंटा में एक बार तो मिलेगी, ठीक है, 1 घंटे में एक बार मिलती है, तो 12 घंटे में 11 बार मिलती है, क्योंकि 12 बजे शुरू होता है, ऐसे 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार मिलती है, ठीक है, ख्याल रखेंगे इसको। इसमें प्रश्न एक समय अंतराल में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है पता लगाया जाता है। तो इसमें प्रश्न किस टाइप के आते हैं वो बताया हुआ इसने। इसमें प्रश्न ना एक समय अंतराल में, जिसे माने कोई एक समय दे देगा 3 से लेकर 4 के बीच में घड़ियाँ कब एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे संपाती होंगी, वही पूछागा, ठीक है। हम इसको निकालने के लिए पहले जो हमने पीछे पढ़ा था उसको हम एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। जो सुइयाँ की गति होती है ना वो देखते हैं। देखो स्पीड ऑफ द हावर्स हैंड, जो घंटे वाली सुई होती है ना, जो घंटे वाली सुई होती है उसका हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो घंटे वाली सुई होती है 12 घंटे में कितना चलती है, 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटा में कितने चलेगी, 360 में से 12 को भाग दे देंगे तो 30 डिग्री, अभी हम आगे पढ़े थे, ठीक है। तो 1 घंटा में 30 डिग्री चलती है, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना चलेगी, 30 डिग्री, 1 घंटे छोड़ 60 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1/2 डिग्री, मैंने आगे बताया था आपको, ठीक है। 1 मिनट में 1/2 डिग्री, ठीक है, ये हो गया घूमेगी। अब ऐसे ही हम मिनट वाली सुई का निकाल लेते हैं। स्पीड अपने मिनट वाली सुई हमने आगे अपने निकाल को हमको बता दिया हूँ आपको, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट रहे। तो 1 घंटे में कितना घूम जाती है मिनट वाली सुई, 360, मान लीजिए घड़ी है तो 1 घंटे में जब शुरू करते हैं यहाँ से मिनट वाली सुई तो पूरा घूम जाती है, ठीक है। तो मिनट वाली सुई कितना 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 360 से इसको 60 से भाग दे देंगे, 60 से काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 आता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना घूमती है 6 डिग्री। तो ये सुई मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, और ये घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1.5 डिग्री घूमती है। अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या होता था, जो ज़्यादा टाइम होता है उससे कम से घटा देते हैं, तो रिलेटिव स्पीड के लिए ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड निकाला 6 डिग्री में से 1 डिग्री घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5.5 डिग्री, 5.5 को क्या बोलते हैं 11/2। अब देखो ट्रिक यहाँ पर बताते हैं संपाति निकालने क्या हो, दिए गए समय में छोटा समय और उसका कोण लेते हैं। जो दिया गया समय होता है, देखो जो दिया गया समय होता है ना उसमें छोटा कोण लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसने बोल दिया 3 से 4 के मध्य, तो जो 3 वाला छोटा समय 4 वाला बड़ा समय है, तो छोटा समय का कोण लिखे 3 का कोण क्या हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। तो क्या 90 डिग्री। तो ये छोटा वाला कोण लेते हैं, ठीक है। दिए गए समय में छोटा समय का उसका कोण, छोटा समय उसका कोण 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कोण और दोनों कांटों का रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड तो सेम रहेगा 11/2, ठीक है। तो ये निकालते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया। अब देखिए हम निकालते हैं संपाति संरेखीय होता है। अब देखिए संपाति निकालने के लिए क्या होता है, 3 और 4 के मध्य घड़ी की सुइयां संपाति कब होगी, तो छोटा कोण क्या है 3 है, ठीक है। तो 3 का कोण निकालेंगे 3 × 30 = 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 हो गया, ठीक है। और दोनों कांटों के मध्य का रिलेटिव स्पीड भाग देंगे, तो 11/2 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, 90 दूनी के 180, 11 से भाग देंगे, ठीक है। 16 से 4/11 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 बज के 16 से 4/11 पर क्या होगी संपाति होंगी, दोनों एक होंगी, ठीक है। ये निकल गया। ऐसे पूछेगा 4 और 5 के मत पूछेगा तो छोटा समय लेंगे, उसका कोण लेंगे तो 120 डिग्री 11/2 से भाग दे देंगे इसको, तो जो आएगा हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लंबवत कब होती है, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे देखिए आपने देखा था यहाँ पे संपाति की बात चल रही थी, ठीक है। ये घड़ी देखिए संपाति है, यार कोई घड़ी है इस पर ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, संपाति हो गई। यहाँ पे देखिए दोनों एक पे बराबर लग रही है, तो ये हो गया। तो ऐसे ही अब लंबवत क्या होगी, यहाँ पे देखिए लंबवत मतलब क्या होता है कि मिनट वाली सुई इस पे हो, घंटे वाली सुई इस पे हो, या ठीक ऐसे हो या ऐसे हो, या बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, या ठीक है देखो ऐसे भी और ऐसे भी हो सकता है, ये जरूर ऐसे भी हो सकता है, मतलब 90 डिग्री कोण बनना चाहिए दोनों। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री कोण है, ठीक है। तो ऐसे तो 1 घंटे में 2 बार होती है, जाहिर सी बात है कि एक तो 3 बजे होगी, ठीक है, एक 3:30 बजे होगी, ऐसे तो हो सकती है। तो 1 घंटे में 2 बार होती है लंबवत, तो 12 घंटे में कितनी बार होगी 22 बार होगी, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 22 बार, ठीक है। ये नहीं करना कि 12 घंटे में 24 बार कर देना, नहीं, क्योंकि 12 बजे का क्या होता है हमने इसमें ही काउंट कर लेते हैं। तो 12 जब बजेगा तो वहाँ पर क्या लंबवत होगी, 12 बजे कोई लंबवत होगी, जब मान लो 12 बज रहा है यहाँ पर क्या होगा लंबवत होगी नहीं, दोनों मिनट की सुई एक ही पे है, ये लंबवत पूछा है तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो 12 घंटे में 11 बार
क्या होती है, 12 घंटे में 22 बार होती है, 1 घंटे में 2 बार होती है, ठीक है, याद रखेंगे। देखो इसमें क्या करते हैं, ट्रिक कैसे निकालते हैं, छोटे वाले कोण में से एक बार 90 प्लस करते हैं, एक बार 90 माइनस करते हैं, 80 पिछले बार की तरह कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 6 से 7 के मध्य इतना दिया, जैसे एक बार क्वेश्चन से समझिए, 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी के दोनों सुइयाँ कब लंबवत होंगी, 6 से 7 के बीच में पूछा है, ठीक है। देखो तो इसमें क्या कर, छोटे वाले कोण को एक बार लेंगे, 90 करेंगे, पहले प्लस करेंगे, एक बार 90 माइनस करेंगे, 2 बार होता है। देखो 1 घंटे में, देखो 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, तो एक बार जब 90 प्लस करेंगे तो वो वाला टाइम निकल जाएगा, एक बार 90 जब माइनस करेंगे तो वो वाला टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो 6 से 7 के मध्य पूछा, तो छोटा वाला कोण लेंगे, तो 6 का कोण निकालेंगे, 6 × 30 कितना हो जाएगा, 36 18 180 डिग्री। एक बार 90 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270, तो 270 का 11/2 से भाग देंगे, तो 270/2 बटे 11, तो इसका जो सॉल्व करेंगे जो आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। देखो 270 11/2 तो क्या हो जाएगा, 400 540/11 भाग देंगे तो 49 सही 1/11 आएगा, तो 6:49/11 पर एक लंबवत होगा। अब इसमें 180 में एक बार 90 माइनस कर देंगे, तो 180 में 90 जब पर माइनस करेंगे तो 90 आएगा, तो 90/11/2 कर देंगे, तो 90 दूनी के 180/11, तो इसको काटेंगे तो 16 सही 4/11 आ जाएगा, तो 6:16 सही 4/11 पे होगा, एक 6 सही 49/11 पे होगा, ठीक है। एक इस पे होगा, एक इस पे होगा। निकालने के लिए कुछ नहीं करना था, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए उसने कहा है, ठीक है, कि 6 से 7 के मध्य परपेंडिकुलर कब होगा, परपेंडिकुलर का चिन्ह बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, लंबवत कब होगा। तो आपको पता है 6 से 7 मतलब 1 घंटा पूछा है, तो 1 घंटे में 2 बार लंबवत होगी, एक बार पूछा है, तो हम क्या छोटे कोण लेंगे, तो 6 × 30, इसका लेंगे क्या हो जाएगा, 36 18। अब देखो 180 में ना एक बार 90 माइनस करेंगे, ठीक है, जब एक बार 90 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 90 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 90 माइनस करेंगे तो 180 - 90 = 90, तो 90 को हम 11/2 से भाग देंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 90 × 2/11, तो 9 दूनी के 180/11। जब इसको काटेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 दहा में 110, अरे इसको काटे तो कितना आया था यार, 16 सही 4/11। जब इसको काटोगे 11 से तो 16 सही 4/11 आ जाएगा, तो ये आया। तो ये कब होगा, 6 बजे के बाद का टाइम होगा ना, तो 6:16 सही 4/11 पर एक घड़ी लंबवत होगी, पहला ही हो जाएगा। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, 180 में 90 प्लस करेंगे, जब 90 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अब 270 में 11/2 से भाग देंगे तो निकालेंगे, तो जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 7 दूनी 14 को 4 हाथ में लगल 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 540/11 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 49 सही 1/11, ये आया दूसरा। तो ये 6:49 सही 1/11 पे लंबवत होगा। तो 2 लंबवत पूछा था, 2 लंबवत हमने बता दिया, ठीक है। ऐसे देख लीजिए यहाँ पे 6 सही थे, ये सही, ठीक है, ऐसे करके निकालेंगे तो लंबवत निकल। अब संरेखीय हो, देखो अब संरेखीय है लेकिन विपरीत दिशा में है, देखो एक ही लाइन में है लेकिन क्या विपरीत दिशा में है, तो ये भी 1 घंटे में एक बार ही होगी, जाहिर सी बात। जब बात जैसे मान लीजिए 1 बजेगा, एक तो जब ऐसे होगा तब होगा, ठीक है, जब 2 पे आएगा 2 पे ऐसे होगा, 3 पे होगा 3 पे ऐसे होगा, 4 पे होगा तो ऐसे होगा, 5 पे होगा तो ऐसे होगा, 6 पे होगा तो ऐसे होगा। तो हाँ 1 घंटे में एक बार होगी, तो 12 घंटे में क्या होगी, 11 बार होगी। क्योंकि देखो 12 घंटे में 11 बार इसलिए होगा कि जब 12 पे होगा तो 12 पे 12 ही बज रहा होगा, तो 12 बजे होगा नहीं होगा, तो ठीक है, तो इसलिए 12 घंटे में 11 बार होती है, ठीक है, समझ गया। चलिए ठीक है, संडे के इनटू विपरीत करेंगे। इसका ट्रिक क्या है, यदि प्रश्न देखो, यदि प्रश्न में 6 बजे के बाद का समय दिया हो, देखो अगर प्रश्न में देखो 6 बजे के बाद का समय दिया हो तो 180 माइनस करते हैं। अगर 6 बजे के बाद का है तो 7 तरीके 21 होगा, तो ठीक है, तो 180 माइनस करते हैं। आज 6 बजे को पहले का समय दिया हो तो 180 प्लस कर देते हैं, तो 180 प्लस कर देते हैं, 4 से ट्रिक है, ठीक है, ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर प्रश्न में 6 बजे के बाद का समय दिया है, जैसे 7 और 8 का, तो चाहे 6 बजे के बाद का समय है, इसमें क्या करेंगे 180 माइनस करेंगे, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। अगर ये 5 से 6 के बीच का पूछता
5 से 6 के बीच क्या है, तो 180 प्लस करते क्या होता है, इसमें 6 बजे का पहले का समय दिया है, ठीक है, ई का दिया है, तो ठीक है, 180 कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तब इसे अब सॉल्व करते हैं। 7 से 8 बजे के मध्य घड़ी की सुइयाँ कब संरेखी परंतु विपरीत होंगी, तो संरेखी भी होंगी विपरीत भी होंगी, तो ये आपको पता है 1 घंटे में एक बार होंगी, तो ठीक है निकालते हैं। तो छोटा एंगल लेंगे तो 7 लेंगे, इसका कोड निकालेंगे तो 7 तरीके 110, ठीक है, 7 तरीके 21 होता है, 110 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या घड़ी की सुइयाँ पूछा है, ठीक है, तो 110 हो गया। अब इसको 110 को हम 11/2 से भाग देंगे, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि देखो 210 आ गया ना, ये क्या कब का दिया है, 6 बजे के बाद का समय दिया होगा, तो ठीक है क्या करेंगे, 6 बजे के बाद का समय दिया तो 180 माइनस करेंगे, तो 210 के बाद का समय है ना, तो माइनस 180, तो जब 180 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 बच जाएगा, 30 डिग्री। तो जो ये 30 डिग्री है ना, इसमें 11/2 से भाग देते हैं, 30 दूनी के 60/11, तो क्या होता है 11 बचे 55, 5/11 हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है, 5 सहित 5/11, तो हम क्या 7 बज के 5 सहित 5/11 पे क्या होगी, सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत और संरेखीय होंगी, है समझ में। ऐसे देखो 7 बजे कोड निकालना है, तो 7 बजे कोड निकालेंगे तो 210 डिग्री हो जाएगा, तो 210 डिग्री को क्या कर 210 डिग्री है, ठीक है, इसमें 180 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री में 11/2 से भाग देंगे, जब 11/2 से भाग देंगे तो 2 पर जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा 60 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 7 बज के 5 सहित 5/11, जब इसको काटेंगे 11 से 5 सहित 5/11 आ जाएगा, ठीक है, इसमें का संरेखीय होगा, ठीक है। ऐसे देखिए ये मिनट वाली सुई होता है, 1 घंटे वाली सुई है, इसके बीच देखो जब संरेखीय होगी ना, एक बात हमेशा याद रखना, जब संरेखीय हो तो इसके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 इधर 180, टोटल जोड़ेंगे तो कितना देगा 360, संरेखीय में होता है, ठीक है। बस ये हमारा यही तो क्वेश्चन था, घड़ी का वॉच का क्वेश्चन हमसे यहीं तक पूछता है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होगा, आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है आप कमेंट करिए, अगर आपको लगता है कि हमसे कोई सवाल पूछना है, कुछ ऐसे डाउट्स वगैरह हैं आपको, आप हमको एजुकेशन फॉर नॉलेज और टॉप, हाँ 1 मिनट आ रहा है, एजुकेशन, हाँ बस 1 मिनट, एजुकेशन फॉर नॉलेज हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।